Assalamu alaikum dear students, this is Ikra from Dolina Public School. Here is book Know Your World, book 3, and today I am going to explain chapter which is Fertile Soil, a Natural Resource. And here is chapter फर्टाइल सॉइल आ नेचुरल रिसोर्स, ज़रख़ेज़ मिट्टी और नेचुरल रिसोर्सेज मादनी ज़रात. Food crops like rice and wheat are the staple diet for most of the world's population. दुनिया के तमाम पॉपुलेशन में, आबादी में राइस और वीट, चावल और गंदम की जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, वो एक हेल्पफुल और एक हेल्दी डाइट होती है. टू ग्रो वेल क्रॉप्स नीड फर्टाइल सॉइल एंड इनफ वाटर. और इनको ग्रो करने के लिए, अच्छी तरह इनकी फसलें उगाने के लिए हमें नीड किसकी होती है? फर्टाइल सॉइल की, एक अच्छी और ज़रख़ेज़ ज़मीन की, एंड इनफ वाटर और ज़्यादा तादाद में पानी की. अ हेल्दी वीट क्रॉप्स, ये क्या है? एक हेल्दी वीट क्रॉप्स की पिक्चर है. इफ़ वी डिवाइड द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, अगर हम अर्थ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक दिस, 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इस अर्थ को डिवाइड किया है. Then 3 of them would be water and only 1 part would be land. ये 3 पार्ट्स वाटर के हैं. पूरे अर्थ का इन्होंने अर्थ के सरफेसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, और 3 पार्ट जो है वो वाटर है, और ओनली 1 पार्ट इज़ लैंड, ज़मीन है. इफ़ वी डिवाइड द लैंड एरिया इनटू 2 पार्ट्स, अगर हम लैंड एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 हाफ वुड बी इनहेबिटेड बाय पीपल. तो जो 1 हाफ होगा वो लोगों के रहने के लिए, मतलब लोगों के लिए रहने के लिए एक जगह होगी. ऑफ द रिमेनिंग हाफ, और जो बाकी जो हाफ पार्ट जो रिमेनिंग है, बच रहा है, ओनली अ क्वार्टर ऑफ द लैंड इज़ फिट फॉर कल्टिवेशन. क्वार्टर लैंड कल्टिवेशन, ज़राअत के लिए, जो ओनली 1 पार्ट का जो हाफ रह गया है वो कल्टिवेशन के लिए सूटेबल रहेगा. जस्ट लाइक दिस. ये हमने अर्थ के 4 पार्ट किए, 3 पार्ट वाटर एंड 1 पार्ट इज़ लैंड. अच्छा, इस लैंड को भी हमने 2 हाफ्स में अगर डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट जो होगा वो लोगों के रहने के लिए, और एक पार्ट जो होगा वो एक कल्टिवेशन के लिए, ज़राअत के लिए बेहतर साबित होगा. द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स इज़ आइदर टू रॉकी, और जो थर्ड पार्ट है, ये कैसा होगा? रॉकी, टू वेट, टू कोल्ड और टू स्टीप फॉर कल्टिवेशन. कल्टिवेशन के लिए गीला होगा, ठंडा होगा, और भीगा हुआ होगा, पहाड़ी होगा कल्टिवेशन के लिए, इस तरह से. ओशन, समंदर. लैंड फिट फॉर हैबिटेशन, लैंड ज़मीन रहने के लिए सूटेबल है. लैंड अनफिट फॉर हैबिटेशन और कल्टिवेशन, और यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये क्या है? ये ओशन है, ठीक है. ये पार्ट है, ये रहने के लिए सूटेबल है, और ये वाला जो पार्ट है, ये लोगों के रहने के लिए नहीं, और ना ही कल्टिवेशन के लिए सूटेबल है. और ये जो थर्ड लास्ट पार्ट है, लैंड फिट फॉर कल्टिवेशन, ये है कल्टिवेशन के लिए सूटेबल. वी कैन सी हाउ स्मॉल द एरिया अवेलेबल फॉर फार्मिंग इज़. और हम देख सकते हैं कि कितना स्मॉल एरिया, कम एरिया कल्टिवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, खेतों के लिए जो एरिया है वो कितना कम है. ये वाला ग्रीन वाला, बस ये इतना सा एरिया जो है वो फार्मिंग के लिए है.
इफ़ वी टेक गुड केयर ऑफ़ फर्टाइल सॉइल इट मे रिमेन फर्टाइल फॉर एवर। अगर हम अच्छी तरह केयर करेंगे फर्टाइल सॉइल की, वहाँ की ज़रख़ेज़ मिट्टी की अच्छी तरह अगर केयर करेंगे तो वो हमें एक हमारे लिए एक हेल्पफुल रहेगी फॉर कल्टीवेशन। इफ़ वी मिस यूज़ द फर्टाइल सॉइल, अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो डेज़र्ट में चेंज हो जाएगी, लाइक रेगिस्तान में। फर्टाइल लैंड नीड्स केयर, फर्टाइल जो ये लैंड है इसको केयर की नीड होती है। मीट द फार्मर्स, अब हम मिलेंगे फार्मर्स से। फार्मर रफ़ीक सेज, ये फार्मर रफ़ीक है और ये अपने लैंड के बारे में, अपने खेत के बारे में अपने खेत के बारे में कहता है कि आई हैव बीन ग्रोइंग वीट इन माई फील्ड, और मैं अपने खेत में वीट गंदम उगाता था। फॉर द लास्ट उगाता हूँ फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, अपने 15 साल से मैं उगाता हूँ। आई नेवर यूज मैन्योर फॉर माई क्रॉप्स बिकॉज आई न्यू केमिकल फर्टिलाइज़र वुड गिव मी अ बेटर यील्ड। अच्छा, मैंने अपने मैं अपने ये खेत का काम जब मैं अपने खेत पे वीट गंदम उगाता था तो मैंने नेचुरल जो खाद होती है वो यूज़ नहीं किया, बल्कि मैंने केमिकल वाली खाद यूज़ की एक अच्छी पैदावार के लिए। आई हैव बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड मेड अ लॉट ऑफ मनी, मुझे कुछ टाइम तक इस तरह करने से मुझे उसका काफ़ी बेनिफिट हुआ कुछ टाइम तक, और लॉट ऑफ मनी, और इससे काफ़ी मैंने पैसा कमाया। बट माई लैंड इज़ ऑलमोस्ट बैरन नाउ, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जो मेरी ज़मीन है वो कैसी होगी, बंजर होती चली गई। डजेंट प्रोड्यूस गुड हेल्दी क्रॉप्स एनी मोर, और वो एक हेल्दी और एक अच्छी फसलें नहीं उग रही थी वहाँ पर। आई वॉन्ट टू सेव इट एनी कॉस्ट, सो आई हैव डिसाइडेड टू मिक्स मैन्योर विद केमिकल फर्टिलाइज़र्स। अच्छा, जब ऐसा हुआ तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं अब ऐसा करूँगा कि मैं नेचुरल खाद भी यूज़ करूँगा और केमिकल वाली खाद भी यूज़ करूँगा। आई विश आई हैड नोन दैट आई वॉज रनिंग माई लैंड बाई यूजिंग strong chemicals rather than a natural fertilizer like manure। मेरी विश थी काश मैं ऐसा करता और मुझे इस बात का पहले पता होता तो मेरी ज़मीन भी बंजर नहीं होती और ज़मीन ज़रख़ेज़ रहती, केमिकल वाली अगर मैं खाद ज़्यादा यूज़ ना करता तो। लेकिन अब मैं नेचुरल और केमिकल दोनों यूज़ करूँगा ताकि मुझे एक बेटर और एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। नेक्स्ट है फार्मर साबिर सेज। फार्मर साबिर कहता है अपने फील्ड के बारे में, अपने खेत के बारे में। आई एम ऑल्सो अ फार्मर, मैं भी एक फार्मर हूँ। एवरी ईयर माई लैंड लॉर्ड क्लियर्स अ पैच ऑफ द नियर बाय फॉरेस्ट विच ही ओन्स एंड ब्रिंग्स इट अंडर कल्टिवेशन। बिफोर ही डिड दिस द ट्रीज यूज टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर। अच्छा, वो ये कह रहा है कि मैं जो फार्मर के जो खेत के जो लैंडलॉर्ड है, जो खेत का मालिक है, वो करता ये था कि एक अच्छी कल्टीवेशन के लिए, अच्छी पैदावार के लिए वो फॉरेस्ट से, जंगलात से लकड़ियाँ जमा करके ले आता था, और जमा करके लेकर आने के बाद बिफोर ही डिड दिस, जब ऐसा वो कर लेता था, द ट्रीज़ यूज़ टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर। नाउ द रेन वाटर वॉशेज़ अवे द गुड सॉइल फ्राम द फील्ड्स। अच्छा, जब मैं ये करता था इसलिए करता था ताकि जो मेरी फील्ड के आसपास की जो एरिया है, बारिशों की वजह से, पानी की वजह से जो मेरी खाद है वो बह कर ना चली जाए, तो फॉरेस्ट से वो लकड़ियाँ जमा करके लाके बाउंड्री बना देता था ताकि जो खाद है वो बहकर बाहर ना जाए। उसने कुछ टाइम ऐसा किया, ऐसा हुआ, लेकिन सम टाइम ऐसा हुआ कि उसके बाद ये होने लगा, रेन वाटर जो पानी था वो ज़्यादा फ्लो की वजह से, बारिशों की ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि जो उसने बाउंड्री बनाई थी ना लकड़ियों की, वो भी बह गई, और वो बहने के साथ साथ जो उसकी गुड सॉइल थी, जो एक साफ़ सुथरी मिट्टी थी, वो भी उस पानी के साथ बह गई।
डिफ़िकल्ट टू ग्रो गुड हेल्दी क्रॉप्स। और इस वाक्य की वजह से जब इसकी साफ़ सुथरी और अच्छी जब सॉइल जो गुड सॉइल थे वो बह गया, तो फिर जो अच्छी फसल जब उगती थी तो उसको ग्रो करने में प्रॉब्लम्स होने लगी, डिफ़िकल्टीज़ होने लगी और फिर वो हेल्दी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाती थी। माई लैंडलॉर्ड हैज़ नाउ रियलाइज दैट वी शुड नॉट कंटिन्यू टू डैमेज द सॉइल इन दिस वे। और फिर मेरे लैंडलॉर्ड ने इस बात को रियलाइज़ किया कि अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। एंड लास्ट फार्मर सेज फार्मर लतीफ़ कहता है कि आई एम अ फार्मर टू एंड आई हैव टिल माई लैंड फॉर 30 ईयर्स। मैं भी एक फार्मर हूँ और मैं फार्मिंग कर रहा हूँ लास्ट 30 ईयर्स से। आफ्टर माई लैंड हैज़ बीन अंडर कल्टिवेशन फॉर 3 ईयर्स, जब और मज़ीद 3 साल हो गए। आई लीव द लैंड फॉलो फॉर सम टाइम। मैंने अपने लैंड पर खेत करना मतलब खेती बाड़ी करना, फसलें उगाना कुछ टाइम के लिए लीव कर दिया, छोड़ दिया। This allows the soil to retain some of its nutrients so that it will continue to produce crops। मैंने ये किया कि कुछ टाइम तक छोड़ दिया ताकि जो ज़मीन पर न्यूट्रिएंट्स मादनी ज़रात जो पैदावार होती है जिनकी, मैंने उनको न्यूट्रिएंट्स को टाइम दिया। जब वो वापस से आ गए तो फिर मैंने दोबारा से कंटिन्यू कर दिया इस प्रोसेस को, फार्मिंग को। आई एम हैप्पी आई हैव प्रिजर्व माई फील्ड सॉइल। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने सॉइल की फर्टाइल की गुड टेक केयर किया, उनका बेहतर तरीके से ख्याल रखा। टू मी इट इज़ वर्थ मोर देन ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड। और इस वजह से मुझे काफ़ी आसानी हुई और पैसे कमाने में भी मुझे बहुत हेल्पफुल रहा।